तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र की एक घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ये पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ खड़ा है। इनका आरोप है कि गिलौला की पुलिस हवा में मुकदमा दर्ज कर रही है, जबकि उससे किसी भी प्रकरण की पहले जांच पड़ताल करानी चाहिए, तब जाकर के मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये नहीं कि विपक्षी आपके पास पहुंचा, उसने बता दिया फलाने लोग खड़े थे, बस उनसे ना मिलो, ना उनके पास जाओ, ना घटना की जाँच पड़ताल करो, तुरंत मुकदमा लिख दो। ये पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि गिलौला थाना क्षेत्र के कोलाभार मझगवां रंकीपुरवा में 23 तारीख को ज़मीन के विवाद को लेकर के एक मारपीट हुआ था, जिसमें से इन माताओं बहनों का ये कहना है कि इनकी एक ज़मीन है, इनका एक खेत है। इनकी माताजी नहीं है, इनकी माताजी का देहांत हो चुका है। इनके पिताजी हैं, वो भी दिव्यांग हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, और इनका कोई भाई नहीं है। तो इनकी जो ज़मीन है, इसको कब्जा करने के लिए इनके चचेरे ही भाई, जो कि जानकी, क्या नाम है वो उसका, कौन सा वो, जानकी नगर में इनके चचेरे भाई रहते हैं। तो इनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए वो बार बार आते हैं। ये कम से कम 1 साल से मामला चल रहा है। और अभी मैं वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ज़मीन पर जबरन कब्जा करने के लिए बल्ली थुनियाँ गाड़ रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इनके घर में कोई नहीं था, इनका परिवार नहीं था। जब ये लोग इसका विरोध करने के लिए गए तो इनके ऊपर वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गईं, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है, जो वीडियो इस वक्त पूरे श्रावस्ती में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ श्रावस्ती पुलिस मिशन शक्ति का जोर शोर से प्रचार प्रसार करवाती है, महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी, सुदृढ़ बनाने के लिए, एक महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए मिशन शक्ति फेज 5 का जोर तोड़ से हम पत्रकार लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही श्रावस्ती में महिलाओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा कि जब ये विवाद हो रहा था, इन्होंने डायल 112 की पुलिस को फ़ोन किया। डायल 112 की पुलिस पहुंचती है, विपक्षियों को समझाती है कि लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। डायल 112 की पुलिस के जाने के बाद में विपक्षी धारदार हथियार लेकर, लाठी डंडा लेकर इन महिलाओं के ऊपर हमला कर देते हैं। गनीमत रही कि वहां पर कुछ लोगों ने इन महिलाओं की जान बचाई, नहीं तो इकौना के खांव पोखर जैसा मामला यही हमारे गिलौला के रंकीपुरवा में हो जाता। अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। डायल 112 की पुलिस जाती है, समझाती है, उसके बावजूद भी मारपीट हो जाता है। इसमें डायल 112 पुलिस का क्या प्रभाव है, आप लोग देख सकते हैं। तो 23 तारीख को रंकीपुरवा में जो मामला हुआ है, उसमें जमकर मारपीट हुई है और इन्हीं महिलाओं के ऊपर लाठी डंडा बरसाया गया है। और गिलौला पुलिस ने इन्हीं महिलाओं के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि हमने उस पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन दोनों की धारा देख लीजिए, क्या ये महिलाएं लाठी डंडा चलाने लायक हैं, आप सोचिए। और जिसमें सरेआम वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी सरेआम भीड़ भाड़ युक्त इलाके में, जहां पर समाज में ऐसे लाठी डंडा महिलाओं पर बरसा रहा है कि इस वीडियो को जिसने भी देखा है, पूरा श्रावस्ती जिला ही कलंकित हो गया है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि इन महिलाओं को जो लोग बचाने गए, जो निर्दोष हैं, जिनका इस लड़ाई झगड़े से कोई संबंध नहीं था, गिलौला पुलिस ने बिना सोचे समझे उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। ये लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कल ये पूरा परिवार पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के पास भी पहुंचा था, और आज ये हमारे यहाँ विधायक जी के पास गए हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, अगर कोई मर रहा है, कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, या किसी कहीं मारपीट हुई है और उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी मुहैया नहीं हो पा रही है, तो क्या कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद करता है तो क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा? पुलिस को कम से कम जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि जांच पड़ताल करके हमें मुकदमा लिखना चाहिए। हमारे गिलौला का जो एसओ है, सुनने में आया है कि वहाँ मौके पर भी नहीं गया है कि मौके पर जाकर के देखे कि वास्तव में घटना क्या हुई है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के खांवा पोखर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। इसमें यही मामला था, ज़मीन का प्रकरण को लेकर के। मैं ये मानता हूं कि पुलिस का काम नहीं है ज़मीन पर कब्जा करवाना, लेकिन पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस को न्याय करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। नहीं कि एक पक्ष के ऊपर अन्याय और एक पक्ष के ऊपर न्याय। अगर इसी तरीके से ज़मीन का विवाद बढ़ता रहा तो किसी न किसी दिन खांवा पोखर जैसा कांड यहाँ पर हो जाएगा। ये परिवार डीआईजी देवी पाटन मंडल से न्याय की गुहार लगा रहा है कि इनके मामले की जाँच कराई जाए। जो वहाँ का हल्का दरोगा है, जो वहाँ के सिपाही हैं, और जितने लोग इसमें संलिप्त हैं, और जहाँ जिसने भी झूठा मुकदमा दर्ज किया है, ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। तो गिलौला के रंकीपुरवा में जिस ज़मीन को लेकर के ये खूनी संघर्ष हो रहा है, इसके बारे में परिवार के लोगों ने ये जानकारी दी है कि इस ज़मीन पर स्थगन आदेश पारित है, लेकिन न्यायालय के आदेश को ना ही पुलिस मान रही है, ना ही विपक्षी मान रहे हैं। जबकि स्थगन आदेश होने के बाद में कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। इसमें पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। अगर पुलिस वहां पर पहुंच करके लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालती है, तो लोग अगर कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो ये खूनी संघर्ष किसी न किसी दिन बहुत बड़े हत्याकांड में बदल जाएगा।
को आखिरकार घटना क्या हुई थी, और ये हमारे साथ हमारी बहन जी हैं, ये बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ था। इधर आइए आप, उधर देख के बताइए कैसे लोग पहुंचे लाठी डंडा लेकर के, क्या हुआ? खेत में गए सर, टेना गाड़े लगे तो हम टेना नहीं गाड़े दिन 100 नंबर बलवाए, 100 नंबर वाले चले गए, बस हमें वहीं गिराए लीन 4-3 लोग मारे लगे हैं। अजीत, ताज मोहम्मद, जैनुल हुसैन, अकीलुन, अत्ते जने हमें मारे लगे गिराए। जब कोई हमें नहीं बचाए तो कोई एक लोग गए गांव के, देखा तो हमें बेहोशी हालत में, तो वहाँ हमें अस्पताल पहुँचाए। पहले से हम चिरौरी मिलती कि हमरे हुआ सा तो देखें, तो हमें थाने में ले चलो। थाने में ले गए तब वहीं काले उनके ऊपर भी मुकदमा लिख गया। यानी कि आप लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, हल्के फुल्के धारा में, लेकिन आपके ऊपर इतना गंभीर मुकदमा कैसे लिखा गया कि आपने वहाँ लाठी चलाया है? नहीं सर, हम कुछ नहीं चलाए, हमें 4 लोग वहीं भी मारी नहीं। जब ये मारपीट हुई आपके घर के लोग कहाँ थे? कोई नहीं रहा हमारे घर पर, हम खाली 2 लेडीज रही। और फिर हमें दहशत है कि हमें खावा पोखर तना मरी। मतलब ये लोग आपको मारने लगे? हाँ, ये लोग आए बस डायरेक्ट बोलेगा, बस 100 नंबर वाले चले गए, 112 वाले बस डायरेक्ट ये लोग लाठी चलावे लगे हमारे लोग। यानी पहले पुलिस आई, हाँ, उसके बाद मारपीट होने लगा? पुलिस चली गई, जैसे मार पीछे। तो ये देखिए इनका ये कहना है कि पहले डायल 112 बुलाया गया था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि डायल 112 का भी खौफ अपराधियों के अंदर नहीं है। इनका कहना है कि पहले डायल 112 की पुलिस आई और समझा करके चली गई, पुलिस के जाने के बाद में इनके ऊपर लाठियां बरसने लगी। वहीं आपको बता दें, गांव निवासी ये इब्राहिम है, मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि जब इन्होंने देखा कि महिलाएं खून से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई हैं, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है, तो ये महिलाओं की मदद करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस बुलवा करके इन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने ये भी जांच पड़ताल नहीं किया कि आखिरकार मदद कौन कर रहा है, उल्टे इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, जबकि इनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ में इब्राहिम है, उनसे बात करेंगे। हटिए थोड़ा, क्या हुआ था इब्राहिम उस दिन आपके साथ? वहाँ देख के बताइए, वहाँ देख के। मैं सेमगड़ा का निवासी हूँ। मैं सेमगड़ा से कोलाभार की तरफ जा रहा था, तो मैं 2 महिलाओं को देखा कि वो खून से लथपथ, भीड़ तो वहाँ पर बहुत लगी थी, लेकिन मैंने देखा 2 महिला खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी थी रोड पे। उनके होश था या नहीं था, मैंने ये देखा कि वो खून से बिल्कुल लथपथ थी। मैंने गाड़ी रोका, उसके बाद वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हीं उसको अपने कोई उसका सर पर हाथ फेर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को दया आया, मैंने गाड़ी रोका, मैंने रुक गया। जब मैंने गाड़ी रोका तो 100 नंबर फिर रिटर्न आ चुकी। जब 100 नंबर रिटर्न आ गई, उसके बाद एम्बुलेंस भी पहुँच चुका था मौके पर। तो हम लोग ने लादा, उसको लादने के बाद वहाँ पर उसका पति बशीर कहीं गया था, वो भी पहुँच गया। जब वो भी पहुँच गया तो हमने बशीर से कहा तुम एम्बुलेंस से जाओ, हम प्रधान हम और मौके के जो प्रधान हैं वो हम लोग दोनों CST पहुँचते हैं। जब उसको लाद कर CST पहुँचा कर हम और प्रधान भी पहुँच गए। जब CST पहुँचा कर उसका दवा हुआ, दवा होने के बाद फिर वहाँ से, यानी कहने का मतलब आपने सिर्फ मदद किया? बस मैंने मदद किया। मदद करने पर आपको क्या सिला मिला? मदद करने का सिला मिला 4 धारा मुकदमा, 4 धारा पंजीकृत कर दिया गया। अभी आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए थे, विधायक जी के यहाँ गए थे, क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन मिला है, वहाँ से वो हमें जो एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन पर लिख के दिए हैं कि जाओ वहाँ पर एसओ साहब को दो, और एसओ साहब चल के खुद वहाँ पर जांच करेंगे। जांच कराने के बाद उसके ऊपर कड़ी से कड़ी धारा लगाई जाएगी, उसके बाद उसको जेल भेजा जाएगा। जो वो लोग थे जैनुल और इन लोगों तो को अभी आपको क्या लगता है, गिलौला पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए विपक्षियों के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया? ये नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पुलिस अधीक्षक से? पुलिस अधीक्षक से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को जो सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसलिए वो बहुत अत्याचार किए हैं, और उसने इतना लाठी, लोगों को बता रहे हैं, बहुत वीडियो मौजूद है, और वो भी दबाव भी बना रहा है। जिस लोगों ने वीडियो बनाया है उस चल के वो वीडियो को डिलीट करा रहा है। लेकिन कुछ वीडियो हम लोगों के हाथ लग गया है, वो वीडियो हमारे पास है। लेकिन एक मेरा भाई ने है, वो भी वीडियो बनाया था, उसका भी। ठीक है, करो।